हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है मोहम्मद से, मेरा नाम है रहमान और मैं मुज़फ़्फ़र इक़बाल। और आज हम देखने जा रहे हैं बेई जोगी जी के शॉर्ट्स वीडियो। काफ़ी इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स हैं, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। बहुत अच्छे शॉट हैं आज। कि कांग्रेस एक तरफ हिंदुओं को बेवकूफ बनाती थी और दूसरी तरफ मुस्लिम वोट बैंक से भी मुंह नहीं छोड़ पाती। वोट बैंक की राजनीति इसमें विपक्ष ने किया है, कांग्रेस जैसे दलों ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने इसमें राजनीति नहीं की। हमने तो बार बार कहा ना, जो देश की आस्था थी, देश की आस्था का हम लोगों ने सम्मान किया, हम उसके पक्षधर थे, आज भी है। और जो भी लोग आस्था का सम्मान करेगा वो जन विश्वास पर खड़ा करेगा। मैं धमकी कैसे दे सकता हूँ? धमकी देने की हमारी परंपरा ही नहीं है। अच्छा, सीधा काम होता है। सीधे ही काम होता है, धमकी वाला नहीं। मैच होते हैं, हार जीत होती है किसी भी मैच में, लेकिन अगर दुश्मन देश के प्रति समर्थन व्यक्त करोगे तो उसी कठोरता के साथ कुचलते जाओगे जिस के हकदार बनोगे। आप आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। ओए होए, आपको लगता है कि 5 साल में योगी आदित्यनाथ आप उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित करें? हम लोग इसीलिए आए हैं। हमें प्रभु में विश्वास था, अटूट विश्वास था। राम सेतु का निर्माण हो सकता है तो राम मंदिर का निर्माण भी होगा, और इसलिए उसके पहले प्रभु के आगमन के पहले दीपोत्सव को होना ही चाहिए। राम हमारी आस्था के प्रतीक है, तो हम उनको परमपिता परमेश्वर के रूप में मानते हैं। हमारी पूरी लड़ाई वही थी, अल्लाह हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। जो देश की आस्था का सम्मान करेगा वह जन विश्वास पर खड़ा करेगा। जाति की भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी अयोध्या केवल अयोध्या नहीं है, अयोध्या तो विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है, और उस सांस्कृतिक राजधानी के रूप में उसकी स्थापना होनी ही है। हम तो निमित्त मात्र, प्रभु अपनी लीला को स्वयं करे, हम तो हमेशा शांति को उपदेश देते हैं। कुछ लोग तो नहीं मानते कि आप शांति सिर्फ शांति, मतलब आप बुलडोजर बाबा ये सब आपके साथ, आपके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, और आपका जो एक सिस्टम बना है, बाकी चीफ मिनिस्टर्स भी उसको कॉपी करने लग गए हैं। एक जब आप बुलडोजर बाबा है तो वहाँ बुलडोजर मामा भी आ गए हैं। बुलडोजर मामा। और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या भी हम कुदाल और फावड़ा लेकर के जाएंगे? क्या उसके लिए बुलडोजर आधुनिक मशीनें चाहिए? बुलडोजर बाबा उसके लिए नहीं कहा जाता। ये लो भैया बुलडोजर चालू। आपका तो चेहरा देखते लोगों को शॉक हो जाना चाहिए। अब एक तस्वीर मुझे मिली ढूंढते, आपने ये आप बाघ को, टाइगर को दूध पिला रहे हैं। टाइगर जैसा साहस जिसमें होगा भी टाइगर को दूध पिला। टाइगर है भाई वाकई। इसी में हम लोग आए हैं, ठीक है ना? आपका हालचाल लेने के लिए आपको जो है किस समाजवाद की बात मुलायम सिंह कर रहे हैं, किस संविधान की बात कर रहे हैं? ये समाजवाद है। स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके 2 भाई महासचिव हैं, इनका पुत्र प्रदेश अध्यक्ष है। कौन से समाजवाद की बात करते हैं? और
दंगे उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुके हैं। हो गया 1 वर्ष में 3 बड़े बड़े दंगे और हिंदुस्तान दंगे में हिंदू प्रताड़ित हुआ है, हिंदू जेल में बंद हुआ है। और ये सरकार परंपरा की बात करती है। किस परंपरा की बात सरकार कर रही है? कि आतंकवादियों के खिलाफ दायर मुकदमों को वापस लेना कौन सी परंपरा का हिस्सा है? ये सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर किस प्रकार से सरकारी जमीनों को कब्रिस्तान के नाम पर आवंटित करना कौन सी परंपरा का हिस्सा है? अगर आपको अपराध नहीं करते बहुत तो ताकतवर आपके पास शॉट्स। में 1 लाख रुपए की रिवॉल्वर क्यों है? 80,000 रुपए की राइफल क्यों है? पास है ना। मैंने क्या कहा, दहशत फैलाने एक सन्यासी होने के नाते हमारे पास दोनों की सन्यास की हमारी जो प्रशिक्षण होता है वो दोनों का होता है। शास्त्र का होता है तो शस्त्र का भी होता है। एक माला जपने का होता है तो भाला चलाने का भी होता है। तो एक साथ लेकर वाह। और वह सुरक्षा के नाते सही बात। इसलिए हमारे पास है और वो रखेगा। बाकी भाई किसी बात पर आए हैं। मोदी जी जो भी काम कर रहे हैं, योगी जी मोदी जी ये देश हित में कर रहे हैं। आप लोग सुना, आप लोग से मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग मोदी जी का साथ दीजिए। और ये हमारे देश में है तो हमारे देश के हित में ही ये काम करेंगे। ये न विदेशी है और न विदेश के हित में काम। हम तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन आप लोग ये समझिए ना, जो भी काम योगी मोदी जी कर रहे हैं देश हित में कर रहे हैं। और आने वाली पीढ़ी में ना ये समझिए कि सोचेंगे कि हाँ मोदी योगी जी क्या काम देश के लिए कर रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जो है देश को बर्बाद कर रहे हैं, धर्म के नाम पर लड़वा रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। और मोदी जी लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं। अरे राहुल गांधी क्या बोलेंगे? राहुल गांधी तो उसको खेत में सोना उड़ाते हैं। खेत में सोना। अलौकिक छवि है हमारे प्रभु की, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद संचारणा। धन्य है वो शिल्पी जिसने हमारे मन में बसे राम की छवि को मूर्त रूप प्रदान किया है। क्या मैं मुख्यमंत्री नहीं होता तो क्या मैं राम मंदिर आंदोलन के साथ नहीं जुड़ा होता क्या? अभी बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के आंदोलन के साथ कार्यक्रम में सबसे पीछे की कुर्सी में बैठ करके गौरवान्वित महसूस करता है। सनातन धर्म पंथ और उपासना विधि धर्म एक है और वह सनातन धर्म। दर्जनों पीढ़ियों में हमारी पीढ़ी सबसे सौभाग्यशाली है कि हम अपनी आंखों के सामने उस आंदोलन में राम जन्मभूमि में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। एक पाई सरकार ने नहीं दी, न केंद्र की सरकार ने, न राज्य की सरकार ने। मंदिर के किसी काम मंदिर के किसी काम में नहीं। ये सारा पैसा राम भक्तों ने देश भर से दिया है, दुनिया भर से। सही बात। प्रकट हुए श्री राम, राम नाम घर घर में गूंजा, डूब रहा ये जहां। गली को आग कहते हैं, दूधी को राख कहते हैं, राख से बनल बारूद को योगी आदित्यनाथ कहते हैं। और की तो शेर ही शायरी। योगी का भगवा अपना जलवा कायम रखेगा। जय श्री राम। राम राठाना जिसमें भेदभाव किसी के साथ ना हो, न जाति न मत न मजहब, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये राम राज्य का सबसे मूल मंत्र है। बुलडोजर खड़े हैं। 12 नवंबर 2008 का मेरे पास आपका बयान है। मुंबई का जो एटीएस है जो आतंकवाद के केसेस की जांच कर रहा था, उसको आपने धमकी दी। आपने कहा हिम्मत है तो गोरखपुर के विधायक को अरेस्ट करके दिखाओ। मैंने तो आप कह रहे थे एटीएस मुंबई उसके द्वारा झूठे बयान दिए जा रहे थे कांग्रेस और यूपीए सरकार के दबाव में। उनके द्वारा झूठे बयान प्रसारित किए जा रहे थे। पहले उन्होंने गोरखपुर के एमएलए का, पहले एमपी का नाम लिया, फिर एमएलए का नाम लिया।
मुझसे टेलीफोन से बातचीत की गई। मैंने कहा अगर तुम्हारे पास कोई साक्ष्य है तो लेकर के आइए, आपका स्वागत होगा। लेकिन अगर राजनीतिक दबाव में एटीएस अपनी भूमिका से इतर राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत कार्य करेगा तो फिर दूसरे तरीके से भी स्वागत करेगा। धर्म तो दुनिया में एक ही है, वह है सनातन धर्म। सनातन धर्म। कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जिस आदमी को घेर करके हत्या करने की कोशिश की पार्लियामेंट में, मुझे उसके आंसू याद हैं। ओए यार ये शहर तो पहली दफा गुस्सा देखा। था, आक्रोश था उस आदमी के अंदर। उसने अपनी बात पार्लियामेंट के सामने रखी कि मैं चुनाव में एक सांसद हूं और सरकार मेरी हत्या करना चाहती है। कुछ लोग बहुत खुश हो रहे थे, देखा हमारे डर से इसके आंसू निकले हैं। हाँ ओए यार उत्तर प्रदेश में ऐसा भेजा है कि 16 करोड़ के आंसू निकल रहे हैं, सुबह शाम निकल रहे हैं। जो 5 वक्त की पौधे थे 15 वक्त की पौधे तब भी काम नहीं आ रही। आज की एक बड़ी खबर, दिलचस्प खबर, जिस तस्वीर पर पूरा देश बात कर रहा। आखिर योगी के सामने क्यों 2 विदेशी महिलाओं ने कान पकड़े? बात की जा रही है कि ये विदेशी शराब पी रहे थे, योगी आदित्यनाथ को देखा और योगी आदित्यनाथ को देखते ही शराब छोड़ दी। चल रहा है महोदय, एक बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था अगर भारत को समझना है, अगर भारत को समझना है, बैठ जाइए आप। वो तेरी खैर। ये माफियाओं की हिम्मत तो हो ना कि चुनाव भी लड़ने का कार्य कर रहे हैं, यानी युवाओं की पीढ़ी को, परिवारों को भी बर्बाद करेंगे और फिर चुनाव छाती चौड़ी करके चुनाव लड़ने के लिए भी आएंगे। भाइयों बहनों, आपको तय करना है शिक्षा और संस्कार चाहिए या फिर शराब और उससे बर्बादी चाहिए, यह भी तय करना है। प्रदेश के जितने गुंडे सत्ता के संरक्षण में अब तक बढ़ रहे थे, वे सभी कान खोल करके सुन लें। 11 मार्च उनके अंतिम वार्निंग होगी। 11 मार्च का उनकी ड्यूटी कितनी शुरू हो जाएगी, अपना ठोक ठिकाना पहले छोड़ करके बच लेना। जितने भू माफिया होंगे, जितने खनन माफिया होंगे, जितने अपराधी प्रवृत्ति के तत्व होंगे, जितने लोगों ने गांव गरीब किसानों की जमीन पर कब्जा किया होगा, उन सब की खैर नहीं। या तो 11 मार्च के पहले जमीनों को वापस करके माफी मांग ले, अन्यथा 11 मार्च के बाद उनकी खैर। जब अमृतपाल भी भाग गया था तो कहते योगी जी के, अगर योगी जी के राज में होता तो ये तो कभी ना होता, वो तो गाड़ी उलट ही देते। देखिए, कानून का राज हर हाल में होना चाहिए और सुरक्षा की गारंटी हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। सरेआम एक अधिवक्ता की कोई हत्या कर दे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता। और जो लोग इन माफियाज को संरक्षण करते थे, तो उनको विधानसभा में ये संदेश दिया गया था कि माफिया को संरक्षण दे हो, माफिया मिट्टी में मिल जाएगी, चिंता मत वाकई भाई काफ़ी एक इंटरेस्टिंग शॉट्स थे आज तो भैया सीएम योगी जी के। लेकिन देखो ना, एक पॉलिटिक्स में हर चीज़ चलती रहती है। अब जो भी उनका एक सिनेरियो है ना, जो भी मतलब कि उन्होंने अपनी कारकर्दगी दिखाई है या जो भी, क्योंकि उनको सीएम का एक मतलब कि ओहदा मिला हुआ था, लेकिन भाई उन्होंने उत्तर प्रदेश को एक यूरोप बना दिया जीडीपी के लिहाज से भी। और आने वाले में भाई दिनों में बता रहे हैं कि भाई ट्रिलियन में उनकी एक अकेला एक मतलब के एक यूपी निकालेगा जीडीपी। और इसमें कोई शक नहीं भाई। ये आप देखो ना, जो सबसे बड़ी उधर बात होती है ना एक माफिया को मिटाने की, वो यही होती है, क्योंकि माफिया हर जगह पर बैठा होता है। माफिया एक मतलब के चीज़ों को बदलता है और माफिया हर चीज़ में मुलव्वस करता है। अगर किसी के घर में कोई बेचारा एक लड़का है, उसने आगे तरक्की करनी हो, एक मतलब के आगे बढ़ना हो, तो ऊपर से एक माफिया के डर से वो नहीं निकलता। अगर वो कुछ करना लगे तो भाई एक टैक्स और भत्ताखोरी ऑलरेडी उधर यूपी में चलती थी, वो मांगना स्टार्ट कर देते हैं। अगर लड़कियों पर बात
आए तो भाई एक लड़कियों बेचारियों को नहीं बाहर निकलने देते, आगे से डर का खौफ होता है। लेकिन अब अभी के दौर में हमने भाई देखा है कि अगर कोई 12 बजे भी रात को निकलता है ना यूपी में, खास करके एक मतलब कि लड़कियों में, तो भाई उनको बंदा को टच नहीं करता, क्योंकि एक लॉ एंड ऑर्डर है भाई, एक कानून का। अब सबसे जो बड़ी इधर ताकत होती है ना वो कानून की होती है। ऐसे ही कानून बहुत मतलब कि हर चीज कर सकता है। तो अगर एक ठीक रास्ते पर और पीछे से एक लीडर अच्छा हो तो भाई आप सीएम योगी जी को देख लें भाई, वो एक अच्छे लीडर भी हैं और दिन ब दिन वो चीजें चेंज भी कर रहे हैं। ऐसे ही नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये कि दूसरी तरफ आप देखो ना कि मुझे तो भाई वो शॉट आज पहली दफा नजर आया है जिसमें वो भाई वो पार्लियामेंट में खड़े होकर उनके एक आंसू निकल रहे हैं। ये एक बिल्कुल एक बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो लम्हा फिक्रिया है उस वक़्त के हुक्मरानों के लिए कि उन्होंने देख लो कि यहाँ तक कि यकीन करो बहुत दुख हुआ है इस चीज़ को देख के, देख लो कि उस वक़्त इनके पीछे यहाँ तक कि उनको जान से मारने तक जो है ना उनके पीछे लगे हुए थे कि इनको जो है ना वो उनको जो है ना वो मतलब जो है ना मार दिया जाए। लेकिन देख लो वक़्त बदलते जो है ना वो देर नहीं लगती, और आज देख लो कि वो कहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर उन्होंने एक लॉ एंड ऑर्डर कायम किया तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। आप उसका दूसरा आप रुख देख लेकिन वो विदेशी लड़कियां बैठी हुई थी, उन्होंने साथ ही उनको देख के कान पकड़ लिए हैं। वाकई ऐसा होता रहता है। लेकिन देखो ना उन्होंने तो भाई एकदम से एक ट्राई किया था कि बंदे को भेजते हैं, इसने भाई ये जितना है कि यूपी में चीजें चल रही हैं ना, इन्होंने खुद ही तंग आकर चीजें छोड़कर भाग जाना कि मुझसे ये चीजें नहीं संभाली जाती, लिहाजा आप अपना बंदा एक मतलब कि खुद एक उधर अडॉप्ट करें, वो चीजें आप नहीं कंट्रोल करें। लेकिन भाई आगे से क्या पता था कि इससे एक सीएम योगी जी का एक अंदर का बंदा बाहर आ जाएगा। तो उन्होंने उनको उसी रूम में डील करने उन्होंने इतना कुछ किया है ना, तो वो वीडियो देख के अभी भी लग रहा है कि उन्होंने बहुत थोड़ा किया उनके साथ। अगर इस साथ तक जो आगे गए हैं ना, जो भी गए हैं एक वक्त के हिसाब से, तो आज उनके साथ या वो किसी के साथ भी बहुत अभी तक भी पीछे हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने बजाय इसके कि उस चीज़ को शायद माफ़ किया, उन्होंने जो भी वहाँ पे गलतियाँ सिस्टम के अंदर गलतियाँ थी ना उसके ऊपर उन्होंने फोकस किया है। और आज देख लो कि वो सिस्टम के पीछे लगे हैं और सिस्टम को सीधा पदरा खा रहे हैं। बाकी आप इकोनॉमिकली देखें तो एक तो वो चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जा रहे थे, नो डाउट। लेकिन आप जो एक अगला जो एक बूस्ट देने वाला जो स्टेप होगा ना यूपी का, वो भी राम मंदिर होगा। जब आप जितनी मिकदार में वहाँ पे विजिटर आएंगे उस हिसाब से जो है ना वो देख लेना कि मामला किस तरफ जाते हैं। क्योंकि अब स्टार्ट हो गया है, ज़ाहिर बात है आगे होटलिंग वगैरह, लोगों ने आना, ट्रांसपोर्टेशन में इजाफा होगा, बहुत कुछ नया जो है ना। मैं तो एक वीडियो देख रहा था भाई कि उन्होंने एक अलहदा साइड के ऊपर एक बहुत बड़ा सोलर प्लांट लगाया है। यकीन करो एक देख के बंदा दंग रह जाता है, इतना बड़ा सोलर प्लांट है जो कि मतलब उस वक्त जब ये चीज़ें चल रही थी उस वक्त नजर नहीं आया, लेकिन बाद में एक नजर पड़ी है। मतलब इस सात तक चीज़ों को जो है ना वो सोलर सबसे बड़ी भाई सहूलत है अगर एक हो सके तो। लेकिन जो भी एक मतलब कि अब सिनेरियो चल रहा है ना वो यही है कि भाई नेक्स्ट एक पीएम भी भाई सीएम योगी जी को चुन रहे हैं लोग। अब एक वक्त जरूर अच्छा होगा। लेकिन आज भाई की तबीयत खराब है, बोल नहीं सकता, तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो भाई एक कमेंट्स में ज़रूर बता दिया करें कि शॉर्ट्स नेक्स्ट किसके बना दिए। तो करते हैं वीडियो एंड, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।